दोस्तों नमस्कार। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके घरों से, परिवारों से जुड़ा हुआ है, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। जग्गू नाम का एक मजदूर अपने 5 लड़कों के साथ मजदूरी करता था। जमींदार के पास जाता, दिन भर मजदूरी करता, शाम को मजदूरी करके जब आते तो चना गुड़ जो मिलता, चनों को भूनकर गुड़ के साथ खा लेते, पानी पीकर सो जाते और इसी तरीके से जीवन चल रहा था। थोड़ा टाइम गुजरा, जग्गू का बड़ा लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। शादी करके जो स्त्री आई, जब ये मजदूरी पर चले गए तो उसने अपना घूंघट खोला। घूंघट खोल कर देखा, चारों तरफ कचरा पड़ा है, टूटी फूटी सी झोंपड़ी है, 6 चूल्हे हैं और इस तरीके से बिखरा हुआ सामान है। उसको बड़ा दुख हुआ, परेशानी हुई। उसने कहा मैं कहाँ आ गई, कहाँ फंस गई, कैसे जीवन गुजरेगा। थोड़ी देर परेशानी में, दुख में, शोक में रही। फिर उसको ख्याल आया कि जब जीवन जीना है, शादी की है, बंधन निभाना है, तो फिर अच्छे से निभाना चाहिए। बजाय परेशान होने के, बजाय रोने के, बजाय कलेश करने के, बेहतर तरीके से जिया जाए। दृढ़ निश्चय किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की अम्मा जी से झाड़ू लाई, साफ सफाई की, पत्ते वत्ते सब हटाए, सामान तरतीब से रखा और जो घर में चने रखे थे उन चनों को ले जाके पड़ोस की अम्मा के पास चक्की में पीसे, आटा बनाया, पास से थोड़ी सब्जी लाई और इस तरह एक अच्छा खाना तैयार करके रख दिया। शाम को जब जग्गू और उसके लड़के आए तो आकर उन्होंने देखा कि 5 चूल्हे टूटे हुए हैं, केवल एक ही चूल्हा है। ये सब कायाकल्प हो गया। उन्होंने गाली देना चालू कर दिया, ये तो बहुत बेकार स्त्री आई, इसने अपने पति का चूल्हा रखा, बाकी सबके चूल्हे तोड़ दिए, घर को ये कैसा कब्जे में कर लिया। ये सब चीज़ें भी सुनी। उस स्त्री ने ये सब चीज़ें सुनकर भी उन्हें सहन किया और फिर कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग हाथ मुँह धो लीजिए, खाना खाइए। तब ये लोग हाथ मुँह धोकर खाना खाने बैठे। जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना इन लोगों ने खाया। तब पता चला कि इसने इस तरीके से ऐसा सिस्टम बनाया है। फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जमींदार आए। मुँह दिखाई में उन्होंने उस लड़की को हीरे का हार दिया। उसने कहा जमींदार साहब, मालिक साहब, हमें हार की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको देना है तो एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा दो जिस पर हम सब्जी उगा सकें और रोटी सब्जी खा सकें। जमींदार ने कहा वो टुकड़ा भी हम आपको बगल में दे देते हैं, पर ये तो मुँह दिखाई में जेवर है, ये रखो। इस तरीके से घर में ज्वेलरी भी हो गई, अच्छा खाना पीना भी हो गया, व्यवस्थित घर भी हो गया और सही तरीके से जीवन चलने लगा। तो फिर उसने जग्गू से कहा कि पापा जी, अभी ये मजदूरी के बदले में जो आपको चने मिलते हैं, इसके अलावा भी कुछ मिल सकता है या केवल चने मिलते हैं? जग्गू ने कहा कि वो तो सारे अनाज देते हैं, शाम को चने भूनकर हम आसानी से खा पाते थे, इसलिए चने लाते थे। तो नहीं, आप सारे अनाज लाइएगा। दूसरे दिन से चावल भी आने लगे, गेहूँ भी आने लगे। उन गेहूँ चावल को जो एक्स्ट्रा होते थे उनको किसी परचूनिया को, दुकानदार को देकर दूसरी चीज़ें लाती। इस तरीके से घर में खाने पीने का भंडार हो गया, ज्वेलरी भी हो गई, ज़मीन भी हो गई और धीरे धीरे उस झोंपड़ी को पक्का मकान में तब्दील कर लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, जैसा कि जग्गू के लड़के की पत्नी ने किया। यही हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं, इसीलिए उसको अपराजिता कहा गया है। इसीलिए नारी तू नारायणी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप कितना भी बढ़िया मकान बनवा लीजिए, कितना भी बड़ा महल बनवा लीजिए, लेकिन जब तक उसमें स्त्री नहीं प्रवेश करती तब तक वो मकान ही रहता है। घर उसके प्रवेश करने के बाद ही बनता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।